नमस्कार साथियों। जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, नियमित रूप से आप अपने बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए एनसीईआरटी के इस सारांश स्वरूप को देखते रहें। आज हम बात करने जा रहे हैं वो आपका अपना एनसीईआरटी फर्स्ट किताब का प्राचीन भारत का तीसरा अध्याय है। और देखिए, तीसरे अध्याय में सामाजिक इतिहास है। तीसरे अध्याय में जो दिया हुआ है वो सामाजिक इतिहास है। और सामाजिक इतिहास में लेसन का नाम है बंधुत्व जाति वर्ग। देखिए, सामाजिक संबंधों की हम बात करेंगे इसमें। और प्राचीन भारत में सामाजिक संबंधों की जहाँ तक बात की गई है वो महाकाव्यों में की गई है। किसमें? महाकाव्यों में की गई है। हमारे प्राचीन भारत के जो महाकाव्य है वो दो महाकाव्य प्रमुख रूप से माने जाते हैं। उन महाकाव्यों में एक है रामायण और एक है महाभारत। दो महाकाव्य है। चूँकि रामायण में तो एक नैतिक और सामाजिक परंपराएं दी हुई है, लेकिन महाभारत में पारिवारिक सत्ता संपत्ति को लेकर के जो संघर्ष का द्वंद्व है वो दिया गया है। इसलिए इतिहासकारों ने अधिकतर जो विश्लेषण किया है वो महाभारत पर किया है। महाभारत के जो सामाजिक संबंध है उसके आधार पर अन्य राजवंशों में, यानी जो प्राचीन भारत के राजवंश है उनमें किस तरह के सामाजिक संबंधों का सामंजस्य बैठता है या नहीं बैठता है, इस तरह की बातों को लेकर के इस पाठ में विश्लेषण किया गया है। विशेष करके इतिहासकार वी.एस. सुकथांकर के द्वारा 1919 में जो विश्लेषण किया गया है वो है। तो इस पाठ में हम मूल रूप से पढ़ेंगे महाभारत के बारे में। देखिए विद्यार्थियों, महाभारत महाकाव्य है। महाभारत क्या है? महाकाव्य। महाकाव्य है। महाकाव्य कौन सा महाकाव्य है? महाभारत। महाभारत। पहली बात हमें याद रखनी है, आपसे सीधा ही सवाल पूछते हैं कि महाभारत जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ध्यान रखिए, संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा। दूसरी बात आती है कि महाकाव्य कैसा ग्रंथ है। सॉरी, महाभारत कैसा ग्रंथ है? तो महाभारत एक महाकाव्य ग्रंथ है। महाकाव्य ग्रंथ। महाकाव्य ग्रंथ। आपसे सवाल पूछेंगे महाभारत कैसा ग्रंथ है, तो महाभारत एक महाकाव्य ग्रंथ है। फिर अपने से पूछेंगे कि जो महाभारत महाकाव्य है वो किस रूप में लिखा गया है। तो ध्यान रखिए, महाभारत की रचना, महाभारत की रचना के भाग, महाभारत की रचना के जो भाग है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम पर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं। पर्व है, ध्यान रखना। महाभारत के भागों को क्या कहा जाता है? पर्व कहा जाता है। महाभारत के कितने पर्व है? 18 पर्व है। कितने पर्व है? 18 पर्व है। ये हमें ध्यान में रखना है। महाभारत का जो पहला पर्व है वो भी याद रखना है, क्योंकि सारी बातें जो पारिवारिक संबंधों की हो महाभारत के पहले पर्व में है। तो महाभारत का पहला पर्व, महाभारत का पहला पर्व, महाभारत का पहला पर्व कौन सा है? पहला पर्व है कौन सा है? आदि पर्व है। याद रखना है, आदि पर्व। महाभारत का पहला पर्व है जिसका नाम क्या है? आदि पर्व। ये ध्यान में रखना है। 18 पर्वों के नाम याद रहे ना रहे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको एक तो ये याद रखना। दूसरा, महाभारत का छठा पर्व याद रखना है। महाभारत का कौन सा पर्व याद रखना है? महाभारत का छठा पर्व याद रखना है। छठा पर्व। महाभारत के छठे पर्व का नाम क्या है? भीष्म पर्व है। क्या नाम है? भीष्म पर्व। भीष्म पर्व। देखिए, आपसे पूछेंगे महाभारत का कौन सा भाग जो उपदेशात्मक है? उपदेशात्मक है। उपदेशात्मक। उपदेशात्मक। उपदेशात्मक क्यों है? क्योंकि इस छठे पर्व में कृष्ण को, कृष्ण ने किसने? कृष्ण ने पाथे, पाथे कौन है? अर्जुन। पाथे कौन है? पाथे कौन है? अर्जुन। अर्जुन को नैतिक शिक्षा दी। कौन सी शिक्षा दी? नैतिक शिक्षा दी। और इसी का उल्लेख इसमें है, यानी नैतिक उपदेश दिए गए, सामाजिक परंपरा के उपदेश दिए गए जो छठे पर्व में है, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना है, छठा पर्व माना जाता है। इसके बाद हमें देखना है महाभारत के प्रारंभिक रचयिता कौन है। महाभारत, देखिए याद रखना है, महाभारत के प्रारंभिक रचयिता, महाभारत के प्रारंभिक रचयिता कौन है? भट्ट है। कौन है? भट्ट सारथी। ध्यान रखना है, भट्ट सारथी। भट्ट सारथी याद रखना है, नाम है भट्ट सारथी। प्रारंभिक रचयिता कौन है? भट्ट सारथी, ऐसा मानते हैं। सुतपुत्र भट्ट सारथी मानते हैं प्रारंभिक रचयिता। लेकिन
ये प्रारंभिक रचनाकार है, लेकिन महाभारत के जब 1,00,000 श्लोक हो गए तब इससे पहले देखिए भारत संहिता कहा गया। इसको सबसे पहले क्या कहते थे? भारत संहिता कहते थे। लेकिन बाद में इसी जब श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई तो इसको महाभारत संहिता कहा गया। क्या कहा गया? महाभारत संहिता कहा गया। तो आपसे पूछेंगे महाभारत संहिता के रचयिता कौन है? अगर पूछेंगे प्रारंभिक रचयिता कौन है तब तो भट्ट सारथी है, और रचयिता कौन है तो कौन है रचयिता? महर्षि वेदव्यास। रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास, देखिए वेदव्यास एक उपासी है, तो पूरा नाम क्या है वेदव्यास का? कृष्ण। वेदव्यास जी का पूरा नाम क्या है? कृष्ण यापन वेदव्यास। वेदव्यास जी ये इनके रचयिता माने जाते हैं। जैसा कि आपके पुस्तक में दिया गया है उसी आधार पर हम देखते हैं तो इनके लेखक किसको माना गया है? इनके लेखन करने का श्रेय किसको दिया गया है? वो दिया गया श्री गणेश को। किसको? श्री गणेश को। ऐसा संस्कृत में कहा जाता है कि व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारता दिव्य कथा। तो महाभारत की लेखक कौन है? श्री गणेश है, और रचनाकार कौन है? कृष्ण द्वीपयापन महर्षि वेदव्यास जी है। तो ये एक सामाजिक ग्रंथ है महाकाव्य। इसका जो परिचय है ये क्या है? महाभारत का परिचय। आपसे परीक्षा में अगर बड़ा सवाल पूछ ले कि महाकाव्य का परिचय दीजिए, तब ये बातें आपको लिखनी है परिचय में कि महाभारत जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये एक श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। महाभारत की रचना के भाग है वो पर्व कहलाते हैं। कुल 18 पर्व है। महाभारत का पहला पर्व आदि पर्व है। महाभारत का सबसे प्रसिद्ध पर्व है छठा पर्व, जिसका नाम है भीष्म पर्व, और ये उपदेशात्मक अंश है। इसमें कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए, नैतिक उपदेश उसका उल्लेख है। फिर है महाभारत के प्रारंभिक रचयिता कौन है? भट्ट सारथी माने जाते हैं। फिर है महाभारत के मूल रचयिता कौन माने जाते हैं? महर्षि कृष्ण द्वीपयापन वेदव्यास। ये हमें ध्यान में रखना है। तो आज हम इस पाठ में महाभारत को लेकर के महाभारत में क्या बंधुत्व है, क्या जाति है, क्या वर्ग है, यानी जो सामाजिक संबंध यहाँ पे दिए गए हैं वो सामाजिक संबंध जो है उनकी बात करेंगे। उसके बाद हम आगे बात करेंगे महाभारत का कथानक क्या है उसको हम देख लेते हैं। महाभारत का कथानक, महाभारत के कथानक को देखते हैं। तो हाँ, सवाल आ गया है महाभारत से संबंधित। देखिए, यदि हम महाभारत के साक्ष्यों को देखते हैं, महाभारत के साक्ष्य, यहाँ पे किसकी बात की गई है? महाभारत के साक्ष्यों की बात की गई। महाभारत के साक्ष्य, एक तो महाभारत के साक्ष्य और एक महाभारत कालीन जो समय था उस समय के राजवंशों के साक्ष्य। दो बातें हैं। देखिए, महाभारत के जो साक्ष्य है वो संपूर्ण भारत में संस्कृत लिपि में पाए गए। किसमें? संस्कृत भाषा में, देवनागरी लिपि में जो है संस्कृत भाषा जिसको ब्रह्मी लिपि कहते हैं, तो संस्कृत भाषा में पाए गए महाभारत के अंश। तो महाभारत के साक्ष्य जो है वो कहाँ मिलते हैं? हस्तिनापुर में। कहाँ पे मिलते हैं? हस्तिनापुर में। याद रखना है, महाभारत के साक्ष्य कहाँ मिले? हस्तिनापुर में मिले। हस्तिनापुर कहाँ है? मेरठ उत्तर प्रदेश में है। हस्तिनापुर कहाँ पर है? मेरठ उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे क्या साक्ष्य मिले हैं हस्तिनापुर में? देखिए, हस्तिनापुर जिसको हम यहाँ पे कुरु वंश से संबंधित मानते हैं। कौन सा राजवंश है इनका? कुरु वंश है। और इनकी राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ राजधानी है। और इनका जो निवास शहर है, प्रमुख केंद्र है, वो है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के साक्ष्यों को 1951-52 में, याद रखिए 1951-52 में हस्तिनापुर के साक्ष्यों का उत्खनन किया। क्या उत्खनन किया? किसके द्वारा? बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा इसके साक्ष्यों की खोज की गई। क्या साक्ष्य खोजे गए हैं, इनका विस्तृत स्वरूप हम आगे देखेंगे। महाभारत एक सामाजिक शिक्षा देने वाला महाकाव्य है और इसका एक मूल कथानक है। क्या है? मूल कथानक। ये भी याद रखना है, आपसे पूछ सकते हैं महाभारत का मूल कथानक क्या है? महाभारत का मूल कथानक क्या है? तो महाभारत में क्या है? कुरुवंश। कौन सा राजवंश है? कुरुवंश से, कुरुवंश के वंशज है, पुत्र है। कुरु के बेटे हैं धृतराष्ट्र। कौन है? धृतराष्ट्र। ये क्या है? ये बड़े पुत्र हैं। बड़े पुत्र हैं। और छोटे पुत्र यानी धृतराष्ट्र के भाई कौन है? पांडु है। कौन है? पांडु। ये ध्यान रखना है। अब हुआ क्या, कैसे इस कहानी ने मोड़ लिया, वो हमें देखते हैं। ये कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है। किसमें? मनुस्मृति में।
मनुस्मृति में लिखा हुआ है, एक नियम है जिसको हम पितृवंशिकता का नियम कहते हैं। कौन सा नियम? पितृवंशिकता का नियम। पितृवंशिकता का नियम कहते हैं। ये पितृवंशिकता का नियम क्या है? पितृवंशिकता का नियम यह है कि पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का अधिकार, किसका? संपत्ति या सत्ता का अधिकार, संपत्ति या सत्ता का अधिकार है वो किसको मिलेगा? वो आपके ज्येष्ठ पुत्र को मिलेगा। किसको? ज्येष्ठ पुत्र। ज्येष्ठ माने बड़ा, ज्येष्ठ पुत्र को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कुरुवंश में सत्ता और संपत्ति का अधिकार ज्येष्ठ पुत्र कौन है? धृतराष्ट्र है, उनको मिलना चाहिए। देखिए, धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम क्या है? गांधारी, जो गांधार प्रदेश की रहने वाली है। गांधार प्रदेश पूरा ही इनका क्षेत्र था। गांधारी इनकी पत्नी थी धृतराष्ट्र की। अब हुआ क्या? ऐसा माने जाते हैं कि धृतराष्ट्र जन्मांध थे, यह याद रखना है। जन्मांध का मतलब है जन्म से अंधे। लेकिन यहाँ पे राज सत्ता का एक नियम था कि राजा के लिए, राजा जन्म से अंधा ना हो, विकलांग ना हो, इस तरह के राजा की कुछ शर्तें हैं, वही व्यक्ति राजा बन सकता है। लेकिन अब धृतराष्ट्र अंधे हैं, जन्म से अंधे हैं, इसलिए पितृवंशिकता के नियम का तो उल्लंघन करना पड़ेगा। इसलिए धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु को यहाँ पर कुरुवंश की राज सत्ता है वो दी गई। अब देखिए, राज सत्ता तो किसको मिल गई? पांडु को मिल गई। अब पांडु राज सत्ता में बैठे हुए हैं। इधर कहते हैं कि धृतराष्ट्र और गांधारी के कोई संतान नहीं थी, और ऐसा मानते हैं कि ऋषि मुनियों के द्वारा जो एक बहुत बड़ा यज्ञ किया गया, और फिर उसमें ये कहा गया कि आपकी जो संतानें होगी वो आपके कुल का घात करने वाली होगी, आपकी संतानें जो आपके कुल का विनाश करने वाली होगी, ऐसा एक उद्घोषणा हुई, और ऐसा मानते हैं। और उसी के निमित्त इन्हें जो पुत्र प्राप्त हुए उसमें जो सबसे बड़े पुत्र थे वो थे दुर्योधन। दुर्योधन तो दुर्योधन सबसे बड़े थे, लेकिन दुर्योधन की दुष्टता पूरे राज्य में प्रचलित हो गई थी। इधर पांडु के 5 पुत्र थे। पांडु के कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। तो पांडु के 5 पुत्र है, वो पांडु के पुत्रों में भीम, अर्जुन, नहकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये जो पांचों पांडव है ये अलग अलग विषयों में पारंगत है, अलग अलग तरह के प्रशिक्षण ले रहे हैं। और इधर दुर्योधन और इनके जो भाई, ऐसा कहते हैं ये 100 भाई थे, ऐसा मानते हैं। और इनकी दुष्टता है वो पूरे नगर में प्रचलित थी, और इनकी दुष्टता की लगातार बहुत समस्याएं पैदा हुई, और इसलिए क्या है, पांडु को बहुत समस्याएं हुई। पांडु समय से पहले ही यानी असामयिक मृत्यु होगी। असामयिक मृत्यु हो जाती। किसकी? पांडु की मृत्यु हो जाती। अब जैसी पांडु की मृत्यु हुई तो इनकी जो राष्ट्रीय सभा थी, जिसको परीक्षा कहते हैं, परीक्षा राष्ट्रीय परिषद परीक्षा में एक प्रश्न रखा गया कि अब तो चूंकि राज सत्ता है वो किसको मिलनी चाहिए थी? धृतराष्ट्र को मिलनी चाहिए थी, लेकिन धृतराष्ट्र जन्मान थे। अब पांडु की मृत्यु हो गई तो धृतराष्ट्र के पुत्रों को मिलनी चाहिए, और योग्य पुत्र धृतराष्ट्र का दुर्योधन ने यह दावा किया कि राज सत्ता और संपत्ति का अधिकार मुझे मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ की राष्ट्रीय परीक्षा ने क्या कहा कि इसमें योग्यता नहीं, राज सत्ता योग्य व्यक्ति को मिलनी चाहिए, मतलब राज सत्ता है वो पांडु के पुत्रों को मिलनी चाहिए। और इसको लेकर के जो वहाँ की परीक्षा थी, उन्होंने कहा कि पांडु के पुत्रों को मिलना चाहिए। इसमें आधे लोग दुर्योधन के पक्ष में आ गए कि राज सत्ता है वो दुर्योधन को मिलनी चाहिए। तो इस सत्ता और संपत्ति को लेकर के दो परिवारों में जो द्वंद्व हुआ, संघर्ष हुआ, इसी की कहानी महाभारत है। चूंकि ये द्वंद्व जो है बाद में युद्ध में बदल गया, और महाभारत का युद्ध है वो 18 दिन तक चला था, इसलिए महाभारत के 18 भाग है वो पर्व कहलाते हैं। तो ये एक मूल कथानक है महाभारत का। क्या है मूल कथानक? सत्ता और संपत्ति को लेकर के कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु, बड़े ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र और छोटे भ्राता पांडु, दोनों के बीच में सत्ता और संपत्ति को लेकर के बंटारा हुआ। धृतराष्ट्र की जन्मांता के कारण राज सत्ता पांडु को मिलती है, लेकिन पांडु की असमय मृत्यु हो जाती है, तो धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन सत्ता और संपत्ति को अधिकार मांगते हैं। लेकिन राष्ट्रीय परीक्षा कहती है कि सत्ता और संपत्ति का अधिकार है वो पांडु के पुत्रों को मिलना चाहिए, क्योंकि योग्यता उनमें है। और इसको लेकर के जो द्वंद्व होता है, इसी को महाभारत कहा गया। ये मूल कथानक हमें ध्यान में रखना है। तो आपको दो बातें समझ में आ गई होगी कि महाभारत की रचना किस तरह से हुई है, और महाभारत का मूल कथानक क्या है, महाभारत के भाग कितने हैं। अब देखिए, महाभारत तो ऐसा कहते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य इसके अंश जुड़ते गए, तो वो एक महान महाकाव्य है। लेकिन उसके साक्ष्य जो है वो पूरे भारत में मिले हैं। इसमें एक साक्ष्य मूर्ति कला के रूप में कहाँ मिले, ये भी हमें देखने हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं 17वीं शताब्दी में महाभारत कालीन, कौन सी शताब्दी? 17वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। तो 17वीं शताब्दी में महाभारत कालीन मृणमयी का मतलब है मिट्टी की मूर्तियाँ
निम्न में से किस स्थान पर मिली है? आपकी किताब के पहले पेज पर ही फोटो दिया हुआ है। ये मूर्तियां कहाँ मिली है? बंगाल में मिली है, ध्यान रखना, बंगाल में, प्रयाग में नहीं है, कुरुक्षेत्र में नहीं है। अगर आप पहले ही सीधा ही जाएंगे कहाँ पे? कुरुक्षेत्र। लेकिन कुरुक्षेत्र तो हरियाणा में जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था वहाँ नहीं है। मथुरा में नहीं है, मथुरा में कुषाण काल की मूर्तियां मिली है, माठ प्रदेश में। मथुरा में जो मूर्तियां मिली है माठ प्रदेश में, माठ प्रदेश में, वो कहाँ की मिली है? कुषाण काल की, कुषाण काल की, कुषाण काल की। प्रयाग में तो क्या मिली है? प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति मिली है, प्रयाग प्रशस्ति मिली है। कुरुक्षेत्र में वहाँ भारत का युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। जबकि ये जो मिट्टी की मूर्तियां हैं कहाँ मिली है? बंगाल में मिली है। किसी भी कंपटीशन में ये सवाल पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। महाभारत महाकाव्य का संबंध में कौन सा कथन असत्य? देखिए, महाभारत के बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई है, आगे बता रहा हूं कि एक समय आया, कब? 1784 में एक संस्था स्थापित हुई जिसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ध्यान रहे, एशियाटिक सोसाइटी, पूछा है बोर्ड ने 2-3 बार। सोसाइटी ऑफ बंगाल, सोसाइटी ऑफ बंगाल एक संस्था बनी है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। जब ये संस्था बनी है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इस संस्था में क्या है? 2 तरह के विद्वान थे। एक तरह के विद्वान थे जिनको कहते हैं हम आंगलवादी, और एक विद्वान थे प्राच्यवादी, प्राच्यवादी। अब इसमें कुछ भारतीय विद्वान भी जुड़ गए। प्राच्यवादी ये मान रहे हैं या आंगलवादी ये मान रहे हैं? आंगलवादी क्या मान रहे हैं? आंगलवादी ये मान रहे हैं कि जो अंग्रेजी साहित्य है वो ही है, महाकाव्य भी अंग्रेजी है, महाकाव्य वो अंग्रेजी का ही महत्वपूर्ण है, साहित्य वो भी अंग्रेजी का ही महत्वपूर्ण है। इस तरह की एक बहस होती है। और प्राच्यवादी कहते नहीं, भारतीय क्या है? भारतीय साहित्य श्रेष्ठ है, भारतीय साहित्य श्रेष्ठ है। तो एक इस विभाग के माध्यम से चर्चा आई कि भारतीय साहित्य कौन से श्रेष्ठ है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम आया, मनुस्मृति का नाम आया, मनुस्मृति को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। इसी तरह से महाभारत और रामायण महाकाव्य भी सामने आए। तो इस संस्था में एक सवाल खड़ा किया गया कि आखिर में ये महाकाव्य है कहाँ? हमें दिखाई नहीं दे रहे, इनके साक्ष्य कहाँ हैं, ये किस तरह से पहचाने जा सकते हैं? तो इसको लेकर के दक्षिण भारत में कांची एक विश्वविद्यालय है, कांची विश्वविद्यालय, वहाँ के विद्वान थे वी.एस. सुक्थांकर, वी.एस. सुक्थांकर, विद्वान का नाम क्या है? वी.एस. सुक्थांकर, वी.एस. सुक्थांकर, विद्वान का नाम है वी.एस. सुक्थांकर। तो वी.एस. सुक्थांकर, विद्वान का नाम क्या है? अपन देख लेते हैं। विद्वान का नाम है वी.एस. सुक्थांकर, वी.एस. सुक्थांकर, सुक्थांकर, विद्वान का नाम है वी.एस. सुक्थांकर। जो वी.एस. सुक्थांकर है ये दक्षिण भारत के कांची विश्वविद्यालय के विद्वान हैं। और ये 1919 में, कौन सा वर्ष है? 1919 का वर्ष, कौन सा वर्ष है? 1919 का वर्ष। 1919 के वर्ष में ये क्या करते हैं? महाभारत का विश्लेषण करते हैं। महाभारत का क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं, महाभारत का विश्लेषण करते हैं। देखिए, विश्लेषण में क्या होता है? विश्लेषण में ये कैसा विश्लेषण करते हैं? ये विश्लेषण करते हैं समालोचनात्मक, समालोचनात्मक, याद रखना है, समालोचनात्मक। अब देखिए, जो विश्लेषण समालोचनात्मक होता है इसमें गुण भी देखे जाते हैं, गुण भी देखे जाते हैं और दोष भी देखे जाते हैं। तो वी.एस. सुक्थांकर ने एक बहुत बड़ी टीम बनाई और इस टीम के माध्यम से पूरे भारत में जहाँ जहाँ संस्कृत के ग्रंथ रखे हुए थे वहाँ पर उस टीम को भेजा और 47 वर्ष तक काम किया। कितने वर्ष तक? 47 वर्ष तक काम किया। 47 वर्षों के प्रयास के बाद इन्होंने संपूर्ण भारत के महाभारत के साक्ष्यों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद ये स्पष्ट किया कि 2 बातें स्पष्ट की कि महाभारत संपूर्ण भारत में प्रचलित था क्योंकि संस्कृत के जितने भी ग्रंथ है उसमें महाभारत के कोई कोई कथानक का उल्लेख किया गया है। दूसरा ये था कि जो क्षेत्रीय कथानक जैसे तमिल है, तेलुगु है, संगम साहित्य है, तो इस तरह का बंगाल का साहित्य है, इस तरह के क्षेत्रों में क्या है, वहाँ पे जो नायक है उस नायक तो नाम दूसरा है, अर्जुन नहीं है, अरे कृष्ण सारथी नहीं है, नाम दूसरे, लेकिन उनकी जो पृष्ठांगन भूमि है यानी पीछे की जो कहानी है वो महाभारत से ली गई है। इसका मतलब ये हुआ कि महाभारत जो है संपूर्ण भारत में प्रचलित था। ये बात किसने सिद्ध की? ये बात सिद्ध की संस्कृत के विद्वान वी.एस. सुक्थांकर महोदय ने। कब सिद्ध की? 1919 के वर्ष में। कौन सा विश्लेषण तैयार किया? समालोचनात्मक विश्लेषण तैयार किया और इस विभाग में भारतीय पक्ष के साहित्य के बारे में ये स्पष्ट रूप से बात कही। तो याद रखना है, इस संस्था का नाम भी याद रखना है, संस्था की स्थापना का वर्ष याद रखना है। अब देखिए सवाल पे आते हैं।
महाभारत महाकाव्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन देखना है। वी.एस. सुखतांकर ने समालोचनात्मक विवरण प्रस्तुत किया, बिल्कुल सत्य है। ये बात भी क्या बिल्कुल सत्य है। वी.एस. सुखतांकर ने 47 वर्षों के प्रयास, बिल्कुल सही है, 47 वर्षों के प्रयास में अपना विवरण है वो कौन से वर्ष में प्रकाशित किया? 1919 के वर्ष में प्रकाशित किया। अब ये जो विवरण है वो कितने पृष्ठों में था? 13,000 पृष्ठों में था। कितना था? 13,000 पृष्ठों में। 13,000 पृष्ठों की पांडुलिपियां थी। याद रखें विद्वानों, विद्यार्थियों या विद्वानों जो भी देख रहे हैं, तो पांडुलिपियां क्या होती? हस्तलिखित प्रति होती। क्या होती? हस्तलिखित प्रति। पांडुलिपि किसको कहते हैं? जो हम हाथ से पेज लिखते हैं उसको हस्तलिखित प्रति को पांडुलिपि कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि पुराने जमाने में जो पांडुलिपियां थी वो संस्कृत की थी, उनको इकट्ठा किया। इसके अलावा अन्य भाषाओं की पांडुलिपियां भी इकट्ठी की गई, ये बात भी सत्य है। महाभारत के भीष्म पर्व में युद्ध का वर्णन है, गलत बात है। महाभारत के भीष्म पर्व में महाभारत के युद्ध का उल्लेख नहीं है। ये युद्ध पर्व में ही है, भीष्म पर्व में नहीं है। भीष्म पर्व तो छठा पर्व है, और छठे पर्व में क्या है? जो एक उपदेशात्मक अंश है जिसमें कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश दिए गए हैं। तो ये बात क्या है? असत्य है। तो आपका उत्तर राइट क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। देखिए महाभारत का विश्लेषण, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जो लोग महाभारत के बारे में नहीं जानते हैं तो कभी कंपटीशन में इस तरह का सवाल पूछ लेंगे, तो आपको विशेष रूप से महाभारत के बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल देखिए, महाभारत के बारे में असत्य, यही बात वापस कही गई। महाभारत के बारे में क्या असत्य कथन है? पहला है देखिए परिणाम, जो समालोचनात्मक में विश्लेषण किया गया है, कौन सा? समालोचनात्मक, लोचनात्मक विवरण जो प्रस्तुत किया गया है, विवरण किसके द्वारा? विवरण किसके द्वारा? वी.एस. सुखतांकर के द्वारा। विद्वान है कौन है? वी.एस. सुखतांकर नाम याद रखना है। वी.एस. सुखतांकर 1919 में कितने पृष्ठों में? 13,000 पृष्ठों में। कितने? 13,000 पृष्ठों में अपना विवरण प्रस्तुत करते हैं। कौन से वर्ष में? 1919 में। विवरण क्या है? इस विवरण के परिणाम क्या है? तो याद रखना है, आपको परीक्षा में पूछेंगे, लिखित सवाल में पूछ सकते हैं कि परिणाम कितने हैं। 2 परिणाम है। पहला परिणाम क्या है? पहला परिणाम है कि संपूर्ण भारत में क्या है? संपूर्ण भारत में संस्कृत के ग्रंथों में क्या है? संस्कृत के ग्रंथों में क्या है? संस्कृत के ग्रंथों में महाभारत के अंश है। भारत के अंश है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ अंश है। इसका मतलब संपूर्ण भारत में प्रचलित है। संपूर्ण भारत में प्रचलित है। और इस बात को मजबूत सिद्ध करने के लिए क्या है? दूसरे साक्ष्य क्या है? कि जो क्षेत्रीय कथानक है, क्षेत्रीय कथानक यानी कहानियां हैं, क्षेत्रीय कथानक का अंश जो है वो कहाँ से लिया गया है? क्षेत्रीय भाषाओं में अंश है वो महाभारत से लिया गया है, महाभारत से। तो ये जो पांडुलिपियां, अन्य भाषाओं की पांडुलिपियां हस्तलिखित प्रतियां प्राप्त की गई, उसमें जो मूल कहानी है, मूल अंश है वो महाभारत का है। तो क्षेत्रीय विभिन्नता के बाद भी यहाँ महाभारत का कथानक दिखाई देता है, और संस्कृत के ग्रंथों में तो संपूर्ण भारत में है ही। ये 2 परिणाम प्राप्त होते हैं। देखिए अब क्या है, संस्कृत के पाठों के अंशों में समानता है। बिल्कुल, जितने भी संस्कृत के पाठ है उसमें समानता क्या है? महाभारत का मूल कथानक है। सभी क्षेत्रों में समान पांडुलिपियां पाई जाती है। बिल्कुल, सभी क्षेत्रों में संस्कृत की पांडुलिपियां हैं वो समान पाई जाती है, महाभारत से संबंधित है। आदर्शों को प्रश्नवाचक नजरिए से देखा गया है। क्षेत्रीय प्रभेदों के कथानकों में अंतर नहीं। क्या? आदर्शों के प्रश्नवाचक नजरिए से देखा गया। देखिए महाभारत के कुछ आदर्श है जिनको प्रश्नवाचक नजरिए से देखा गया है। आदर्श क्या है? आदर्श ये कि आखिर में जो द्रौपदी है, द्रौपदी राजा पांचाल नरेश थे, पांचाल जनपद के राजा थे, पांचाल नरेश द्रुपद, नाम क्या है? द्रुपद की पुत्री है, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी। तो द्रौपदी ने, ऐसा कहते हैं कि ये 5 पांडवों की पत्नी थी, 5 पांडवों की पत्नी थी। तो ये 5 पांडवों की पत्नी कैसे थी? एक महाभारत में महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्नवाचक नजरिए डाले गए। एक प्रश्नवाचक नजरिया क्या है? द्रोणाचार्य का आपने नाम सुना होगा, द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य क्या करते हैं कि द्रोणाचार्य के पास एक निषाद बालक आता है, निषाद बालक यानी निम्न जाति का निषाद बालक आता है, वो नाम है एकलव्य बालक आता है। एकलव्य क्या करने के लिए? धनुर्विद्या सीखने के लिए। लेकिन द्रोण मना कर देते हैं। उसके बाद भी वो द्रोण की एक प्रतिमा बना करके उनके सामने नियमित रूप से धनुर्विद्या सीख लेता है। और एक दिन जब अर्जुन, क्योंकि द्रोण का कर्तव्य क्या है? अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाना है, और अर्जुन इस धनुर्विद्या का परीक्षण करने के लिए वनवास में जाते हैं, तो वहाँ एक इनके साथ कुत्ता भी चलता है, और वो निषाद बालक बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर देता है।
तब अर्जुन को बड़ा ही दुख होता है कि गुरु ने क्या किया है, दोहरा काम किया है। दिन को तो मेरे को सिखाइए, रात्रि को इसको ये विद्या सिखाइए। तो गुरु ने कहा नहीं, मेरा कर्तव्य क्षत्रियों को धनुर्विद्या सिखाना है। और गुरु ने फिर निषाद बालक से दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। तो यहाँ पे एक प्रश्न पैदा होता है कि आखिर में ऐसा क्यों किया गया। तो ऐसे महाभारत में जो आदर्श हैं उन पर बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए गए हैं, वो महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए दुर्योधन है, दुर्योधन जो है वो गांधारी कहती है कि बेटा युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है, तुम युद्ध मत करो, लेकिन गांधारी की बात को वो नहीं स्वीकार करता है, क्योंकि वो कहता है कि स्त्रियों को संपत्ति में और सत्ता में कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस प्रश्नवाचक के रूप में है। क्षेत्रीय प्रभेदों में कथानकों में अंतर है? नहीं, बिल्कुल। कथानक क्या है, समान है। भाषा क्षेत्रीय, मान लीजिए तमिल, तेलुगु, वहाँ पे जो कथानक है वो तो एक जैसा है। कथानक तो किसका है, महाभारत का, यानी इसके पुट में महाभारती है। क्षेत्रीय प्रभेद जरूर है, भाषाओं में है, लेकिन कथानक में कोई प्रभेद नहीं है। इसका मतलब ये कथन गलत है। तो आपका उत्तर राइट क्या हुआ, डी हुआ। असत्य चयन करना, असत्य यही है। देखिए नेक्स्ट सवाल। देखिए महाभारत में सत्ता और संपत्ति को लेकर के जब बात चली तो उसका उल्लेख किस में मिलता है, मनुस्मृति में मिलता है। किस में मिलता है, मनुस्मृति में मिलता है। मनुस्मृति कैसा ग्रंथ है, भारत का प्रथम विधि ग्रंथ, कानूनी रचना है, विधि ग्रंथ। विधि ग्रंथ, इसका अंग्रेजी अनुवाद है जैन टू लॉ। जैन टू लॉ के नाम से इसका अंग्रेजी अनुवाद है, क्योंकि जुडिशरी में, न्याय में अंग्रेजी इसका प्रयोग करते थे। हिंदू पद्धति से जो न्याय है उसमें मनुस्मृति का प्रयोग करते थे। तो मनुस्मृति की रचना 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी, 200 BCE से लेकर के 200 CE के मध्य इसकी रचना होती है। अब इसमें क्या है, सत्ता और संपत्ति के बंटवारे को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई है। संपत्ति के अधिकार किसको मिलने चाहिए, तो इसमें एक नियम है, जिस नियम का नाम क्या है, पितृवंशिकता। पितृवंशिकता, आपसे पूछेंगे, प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे कि पितृवंशिकता क्या है। तो पितृवंशिकता क्या है कि पिता के बाद पुत्र, पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पौत्र, पुत्र के बाद प्रपौत्र, प्रपौत्र, प्रपुत्र, इनको पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या मिलते हैं, संपत्ति और सत्ता के अधिकार। संपत्ति और सत्ता के अधिकार मिलने चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए। इसी नियम को क्या बोलते हैं, पितृवंशिकता नियम कहते हैं। एक नियम इसमें पितृवंशिकता के बदौलत और भी है, मातृवंशिकता, ये भी ध्यान रखना है। मातृवंशिकता, मातृवंशिकता का मतलब क्या है, मातृवंशिकता का मतलब है माता के बाद पुत्री, माता के बाद पुत्री, पुत्री, पुत्री के बाद पौत्री नहीं है, पुत्री के बाद दोहित्री हो सकता है, दोहित्री। तो माता के बाद पुत्री, हमें इतना ही ध्यान में रखना है, माता के बाद संपत्ति का अधिकार पुत्री को मिलता है, उसको मातृवंशिकता कहते हैं। और पितृवंशिकता में क्या है, पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पौत्र, पौत्र के बाद परपुत्र, पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति का अधिकार मिलता है, उसको पितृवंशिकता कहते हैं। तो यहाँ पे दो शब्दावली ध्यान में रखिए। देखिए पितृवंशिकता में पिता के पुत्रों को पीढ़ी दर पीढ़ी अधिकार है, किसके, संपत्ति के अधिकार है, संपत्ति के अधिकार है। किसके अधिकार है, संपत्ति के अधिकार है, ये हमें ध्यान में रखना है, संपत्ति के अधिकार है। अगला देखिए, मातृवंशिकता में माता की पुत्रियों में पीढ़ी दर, बिल्कुल माता की पुत्रियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति के अधिकार नहीं मिलते हैं। मिलते हैं क्या, माता की पुत्रियों में नहीं मिलते हैं, दोहित्र। तो एक परिवार जो है वो पितृवंशिकता के नियम का पालन करता है, तो पुत्रियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति के अधिकार नहीं मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। तो केवल एक राइट है, कूट सही कौन सा है, केवल एक राइट है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल, ऋग्वेद में देखिए, अब यहाँ बात कर रहे हैं हम किसके बारे में, संस्कारों के बारे में बात करें, संस्कारों के बारे में, संस्कारों के बारे में। संस्कार कितने हैं, 16, षोडश संस्कार है, 16 संस्कार है। 16 संस्कारों में एक प्रमुख संस्कार है जिसका यहाँ महाभारत में उल्लेख किया गया, वो है विवाह संस्कार। कौन सा संस्कार है, विवाह संस्कार। संस्कार, इस पर विस्तृत बात की गई है महाभारत के अंदर विवाह संस्कार में। देखिए विवाह संस्कार में क्या माना गया है, विवाह संस्कार के माना गया है कि विवाह है वो 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के, याद रखना, 2 प्रकार के विवाह है। कैसे, कुछ विवाह है जिसको हम उत्तम श्रेणी के विवाह कहते हैं, उत्तम श्रेणी के विवाह। कुछ विवाह जिनको हम निम्न श्रेणी के या अधम श्रेणी के विवाह कहते हैं, अधम श्रेणी, अधम श्रेणी के विवाह, अधम श्रेणी के विवाह, अधम यानी निम्न श्रेणी के विवाह माने जाते हैं। अब देखिए विवाह कितने हैं, यहाँ जो विवाहों का उल्लेख किया वो कितने हैं, 8 प्रकार के विवाह हैं। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के विवाह हैं। इनको याद करने का एक फॉर्मूला है,
बड़ा पा ग आर पी। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 बड़ा ए और आएगा यहाँ पे, बड़ा BADAPAGRP, बड़ा पाग आरपी कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए पहला कौन सा है, ब्रह्म विवाह है। बी माने ब्रह्म विवाह, याद रखना है ब्रह्म विवाह है। उसके बाद दूसरा कौन सा है, देव विवाह है। कौन सा विवाह है, देव विवाह है, याद रखना है देव विवाह है। तीसरा कौन सा है, तीसरा आर्ष विवाह है। आर्ष विवाह, नाम क्या है, आर्ष विवाह है, आर्ष विवाह। चौथा कौन सा है, प्रजापत्य विवाह है। कौन सा है, प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह। आपसे पूछ सकते हैं उत्तम कोटि के विवाह कितने हैं, 4। प्रथम 4 विवाह है। कौन से, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। ब्रह्म विवाह में क्या है, ब्रह्म विवाह में वर और वधु, विवाह में क्या होता है, वर और वधु होते हैं। वर और वधु किसके विद्वान होने चाहिए, वेदज्ञ होने चाहिए। वेदज्ञ का मतलब वेद के विद्वान होने चाहिए, उनमें विवाह होता है। वो कौन सा है, ब्रह्म विवाह। और ये कैसा विवाह है, श्रेष्ठ विवाह है। कैसा है, श्रेष्ठ विवाह माना जाता है। आपसे पूछेंगे श्रेष्ठ विवाह कौन सा है, ब्रह्म विवाह है। दूसरा कौन सा है, देव विवाह। देव विवाह में क्या है, इसमें भी वर और वधु होते हैं, लेकिन वर और वधु दोनों में से कोई एक वेद का विद्वान हो, इस तरह का विवाह होता है। आर्ष विवाह में क्या है, आर्ष विवाह में वधु के पिता वधु के साथ वर को, किसको, वर को गायों का जोड़ा, गायों का मतलब गाय और बैल, गायों का जोड़ा जो है वो उपहार में देते हैं। इस तरह का विवाह होता है, उसको आर्ष विवाह कहते हैं। प्रजापत्य विवाह में क्या है, प्रजापत्य विवाह में छठपदी यानी विवाह संस्कार होता है, जो 7 फेरे जिसको कहते हैं सप्तपदी, वो होते हैं। और एक योग्य वर के साथ योग्य वधु का विवाह, योग्य वर के साथ योग्य वधु का विवाह होता है। वर्तमान में प्रचलित है प्रजापत्य विवाह। कौन सा, प्रजापत्य विवाह वर्तमान में प्रचलित है, वर्तमान में प्रचलित है। अब देखिए उसके बाद ये 4 नाम हो गए। उसके बाद 4 हम देखते हैं निम्न कोटि के विवाह कौन से हैं। ए माने ए क्या है, AGRP। ए माने क्या है, असुर विवाह है, याद रखना है असुर विवाह है। असुर विवाह में क्या होता है, वर विवाह तो वर और वधु का होता है, लेकिन वर पक्ष के द्वारा, किसके द्वारा, वर पक्ष के द्वारा वधु के पिता को धन, यथेष्ट धन यानी जैसा मांगा जाता है वैसा धन देकर के धन के बदले विवाह किया जाता है। इस प्रकार का विवाह क्या कहलाता है, असुर विवाह। गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह ये प्रेम विवाह कहलाता है। गंधर्व विवाह है जिसको हम प्रेम विवाह कहते हैं, जिसको स्वयंवर विवाह कहते हैं। महाभारत में इसको क्या कहा गया, स्वयंवर विवाह। जैसे पांडवों का विवाह कैसा है, स्वयंवर विवाह। आपसे पूछेंगे महाभारत में कौन सा प्रचलित है, महाभारत में कौन सा प्रचलित है, तो महाभारत में कौन सा प्रचलित है, महाभारत में कौन सा प्रचलित है, महाभारत में ये स्वयंवर विवाह प्रचलित है। कौन सा, स्वयंवर विवाह प्रचलित है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाता है, राक्षस विवाह कहलाता है। उसके बाद पिचास विवाह होता है, पिचास विवाह, इसमें सतीत्व भंग करके, कन्या के सतीत्व को भंग करके और उसके बाद विवाह किया जाता है। तो इस तरह के ये 4 विवाह है, ये मान्य नहीं है, प्रचलित नहीं है, निम्न कोटि के है। लेकिन महाभारत काल में इसमें कौन सा विवाह प्रचलित था, गंधर्व विवाह प्रचलित था। अब देखिए बात कर रहे हैं, प्रश्न क्या कह रहा है, ऋग्वेद में विवाह संस्कार, बिल्कुल ऋग्वेद में विवाह संस्कार के समय पुत्री का कर्तव्य पति के घर में। देखिए यहाँ पर एक बात उल्लेख आती है कि आखिर पुत्री का कर्तव्य क्या है। महाभारत में पितृवंशिकता के नियम को पालन करने के लिए पुत्री को कहा गया, किसको कहा गया, पुत्री को। किसमें कहा गया, ऋग्वेद के एक विवाह संस्कार में कहा गया। क्या कहा गया, वो बात मैं बता रहा हूँ। एक कहा गया किसके द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा कहा गया कि मैं तुम्हें यहाँ से मुक्त करता हूँ, लेकिन वहाँ से नहीं, कहाँ से, वहाँ से नहीं। अब देखिए यहाँ 2 बातें, एक यहाँ से एक वहाँ से। यहाँ से का मतलब पिता के घर से, यहाँ से का मतलब है विवाह संस्कार के बाद पिता के घर से, और वहाँ से का मतलब क्या है, पति के घर से। तो पति के घर से मैं तुम्हें मुक्त नहीं करता हूँ, क्योंकि पति के घर में तुम्हारा कर्तव्य क्या है, उत्तम पुत्र रत्न की प्राप्ति करना, उत्तम पुत्र रत्न की प्राप्ति करना। ऐसी कल्पना की गई, और विवाहित कन्या से ऐसी कल्पना की गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ
ऋग्वेद जो कह रहा है वो कौन से नियम की बात कर रहा है? पितृवंशिकता नियम की बात कर रहा है। देखिए क्या है, देखिए ऋग्वेद में विवाह संस्कार के समय पुत्री का कर्तव्य पति के घर में उत्तम पुत्र रत्न की प्राप्ति की कामना करना, कामना करना, कामना करना, क्या है? करना। ये इस किस नियम का प्रतीक है? किस नियम का प्रतीक है? पितृवंशिकता के नियम का प्रतीक है। मातृवंशिकता के नियम का प्रतीक नहीं है, पितृवंशिकता के नियम का प्रतीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल। आदि पर्व के अनुसार धृतराष्ट्र के अग्रज होने के बाद भी पांडु को सत्ता क्यों दी गई? जैसा कि महाभारत का मूल कथानक, कौन सा कथानक? मूल कथानक, मूल कथानक, मूल कथानक क्या है? मूल कथानक क्या है? मूल कथानक है कुरुवंश। फिर बता रहा हूं, याद रखना है कुरुवंश। कुरुवंश के हस्तिनापुर नगर के, कहाँ के? हस्तिनापुर नगर के, हस्तिनापुर नगर के कुरु के वंशज, कुरु के वंशज कौन है? कुरु के वंशज धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र क्या है? धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र अग्रज है, बड़े है, अग्रज है, बड़े हैं। धृतराष्ट्र की जन्मांधता, की जन्मांधता के कारण, जन्मांधता के कारण धृतराष्ट्र के छोटे भाई, धृतराष्ट्र के अनुज भ्राता, अनुज भ्राता, अनुज भ्राता कौन है? पांडु। पांडु को सत्ता एवं संपत्ति का अधिकार दिया गया, अधिकार दिया गया। पितृवंशिकता का नियम है उसको भंग किया गया। पितृवंशिकता का नियम क्यों टूटा? क्योंकि धृतराष्ट्र क्या है? जन्मांध है। इसी कारण से राज सत्ता है वो पांडु को दी गई। और इसके बाद में क्या हुआ? धृतराष्ट्र की पांडु की असामयिक मृत्यु हो गई और धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन ने सत्ता और संपत्ति का अधिकार मांगा। और वहाँ की जो राष्ट्रीय परिषद है उसने कहा कि नहीं, पांडु के जो 5 पुत्र है, पांडु के 5 पुत्र है, कौन है? बड़े कौन है? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नहकुल और सहदेव। इनमें बड़े कौन है? युधिष्ठिर है। और इसमें नायक कौन है? महाभारत में अर्जुन है। और विशाल का ताकतवर शक्तिवान कौन है? भीम है। भीम की भी इसमें एक सामाजिक संबंधों को लेकर के बात आएगी, आगे हम बात करेंगे। तो राष्ट्रीय परीक्षा ने कहा कि सत्ता और संपत्ति के अधिकार इनको मिलने चाहिए, लेकिन दुर्योधन के मामा थे शकुनी, उन्होंने मिलकर के कहा कि ये जो सत्ता संपत्ति का अधिकार है वो किसको मिलना चाहिए? दुर्योधन को मिलना चाहिए। इसको लेकर के जो संघर्ष हुआ इसी का नाम महाभारत है। देखिए वो ये बात किस में लिखी हुई? ये सारी बात किस में लिखी हुई? महाभारत के आदि पर्व में। किस में है? आदि पर्व में है। अब देखिए सवाल क्या बोल रहा है। आदि पर्व के अनुसार धृतराष्ट्र के अग्रज होने के बाद भी पांडु को सत्ता क्यों दी गई? ताकतवर होने के कारण? नहीं, गलत बात है। पांडु पुत्रों की योग्यता के कारण, ये तो बाद में बात आती है, पहले नहीं। तो क्या है? दुर्योधन को रोकने के लिए? नहीं, ये भी बात नहीं है। पीछे कौन सी बात है? धृतराष्ट्र की अंधता के कारण। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए सत्ता किसको दी गई? पांडु को दी गई। ऑप्शन बी राइट है। देखिए आगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? मिलान करना है, कौन सुमेलित नहीं है। देखिए विवाह के जो 8 प्रकार है, इसके अलावा अन्य विवाह के रूप, ये हमें भी परिभाषाएं याद रखनी है विद्यार्थियों। ये आपसे पूछ सकते हैं, परिभाषाएं पूछी जा सकती है। देखिए कौन कौन से विवाह है? एक तो है अंतर्विवाह, एक ये है। दूसरा है बहिर्विवाह, कौन सा है? बहिर्विवाह। तीसरा है बहुपति प्रथा विवाह। चौथा कौन सा है? बहुपत्नी प्रथा विवाह। कौन सा है? बहुपत्नी प्रथा विवाह है, बहुपत्नी प्रथा विवाह। एक और विवाह का रूप है जिसको हम अनुलोम विवाह कहते हैं, अनुलोम विवाह। एक और विवाह का रूप है जिसको हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह।
याद रखना है जो 8 विवाह के रूप है, 4 उत्तम कोटि के हैं। कौन कौन से? बड़ापा, बड़ापा, ये 4 हैं उत्तम कोटि के। फिर है बड़ापा, गआरपी, ये निम्न कोटि के हैं। ये 8 विवाहों के अलावा ये अन्य रूप है। देखिए अंतर विवाह क्या होता है? अंतर विवाह सगोत्र विवाह है। क्या है? सगोत्र विवाह, याद रखना है। सगोत्र विवाह यानी गोत्र में विवाह होता है। गोत्र में विवाह, गोत्र में विवाह। गोत्र का नियम क्या है? जैसा कि गोत्र का नियम मनुस्मृति में उल्लेखित है, आगे हम बात करेंगे गोत्र के नियम के बारे में। फिर आता है बहिर्विवाह, एक गोत्र को छोड़कर दूसरे गोत्र में, एक गोत्र को छोड़कर दूसरे गोत्र में विवाह, दूसरे गोत्र में विवाह। तो इस तरह से विवाह होता है, इसको बहिर्विवाह कहते हैं। बहुपति प्रथा विवाह, ये मध्यकाल में था, राजपूत काल में। क्योंकि राजपूत काल में क्या था कि युद्ध ज़्यादा होते थे, और युद्ध ज़्यादा होते थे तो ये एक आनुवंशिकता का नियम ये होता था कि अगर मान लीजिए किसी एक पत्नी से राजा विवाह करे और उसके जो लैंगिक गुणसूत्र है वो उस हिसाब से संतान जो है वो ताकतवर या योग्य शक्तिशाली न भी हो, तो क्या है, तो राज सत्ता कौन संभालेगा? ये बड़ी समस्या थी। तो इसको लेकर के राजा जो है अनेक परिवारों से विवाह करते थे, और उसमें कुछ उस विवाह पद्धति में कुछ ऐसे योग्य और योद्धा सामने आ जाते थे जो आगे वाले समय में शासन संभालने के लिए योग्य होते थे। तो उनकी मजबूरी होती थी एक से अधिक विवाह करना, इसी ये लोग अधिक विवाह करते थे। बहुपति प्रथा, दूसरा ये था कि इनका क्षेत्र बड़ा होता, तो अगर उनको दूसरे क्षेत्र में कुछ समय के लिए रहने के लिए जाना पड़ता तो पूरी फैमिलीज को साथ में लेके जाना बहुत मुश्किल काम होता था। तो इनका दूसरी राजधानी में दूसरी पत्नियां होती थी, और जो पहले वाले राजधानी वहाँ दूसरी रानियां होती। तो इस तरह से एक से अधिक ये विवाह करते थे। तो इसी वजह से बहुपति प्रथा विवाह, यानी एक बहुपति प्रथा का मतलब क्या है? ये जैसे अभी मैंने बात की बहुपत्नी प्रथा। बहुपत्नी प्रथा में क्या है? एक पुरुष के अनेक पत्नियां होना, अनेक पत्नियां या पत्नी होना, ये क्या है? ये बहुपत्नी विवाह। बहुपति में क्या है? एक महिला, ये आदिवासियों में निषादों में होता है, एक महिला के अनेक पति हो, इसे क्या बोलते हैं? बहुपति प्रथा। देखिए ऐसी बात क्यों आई महाभारत में? क्योंकि जब द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से किया गया तो एक से अधिक पुरुष हैं, तो इस पर प्रश्नवाचक भी लगाया गया। लेकिन इसकी एक स्पष्टता है, वो किसमें है? महाभारत के आदि पर्व में है। और वो स्पष्टता कौन करते हैं? वो स्पष्टता करते हैं महर्षि वेदव्यास, मुनि वेदव्यास। वो कहते हैं कि प्राचीन काल में एक कथा आती है जिसमें इंद्र और इंद्राणी, इंद्र की पत्नी का नाम है इंद्राणी, और इंद्र मतलब इंद्र। तो क्या हुआ था कि प्राचीन काल में एक ऐसा वचन दिया गया था कि इंद्र नए अवतार में आएंगे, और इंद्र जो है वो 5 रूपों में आएंगे, और इंद्राणी है वो 1 रूप में आएगी। तो इसके लिए महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को इंद्र के अवतार बताए। किसके? इंद्र के अवतार। और द्रौपदी को किसका? इंद्राणी का अवतार बताया। इसलिए द्रौपदी जो है वो 5 पांडवों से विवाह करती है। तो इस तरह की बात जो है वो मुनि वेदव्यास जी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बात की गई, ये बहुपति प्रथा माना गया है, तो इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएगा। अब देखिए अनुलोम और प्रतिलोम। देखिए अनु माने कौन होता है? लड़का। जैसे मान लीजिए अनुप्रसाद, तो अनु माने लड़का होता है, लड़का माने वर होता है। क्या होता है? वर होता है। वर क्या होता है? उच्च कुल का होता है। कैसा होता है? उच्च कुल का। वर यदि उच्च कुल का है, और वधु क्या है? वधु निम्न कुल की है। वधु निम्न कुल की है। कैसी है? निम्न कुल की। वर क्या है? उच्च कुल का है, वधु निम्न कुल की है। तो ऐसा विवाह होता है जिसमें वर उच्च कुल का हो और वधु निम्न कुल की हो। इस प्रकार के विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं। उदाहरण आएगा इसी महाभारत में, उदाहरण है जैसे भीम जो है, भीम का विवाह एक निषाद महिला से होता है जिसका नाम है हिडिंबा, जिनका घटोत्कच पुत्र भी होता है, महाभारत में उसकी भूमिका है। तो भीम जब निषाद महिला हिडिंबा से विवाह करते हैं तो वधु है निम्न कुल की और वर है उच्च कुल के। इस तरह के विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं। प्रति माने क्या होता है? प्रति माने लड़की, एक लड़की का नाम मान लीजिए प्रति है। तो प्रतिलोम में क्या है? जो वधु है, कौन है? वधु कौन है? उच्च कुल की है। वधु है वो उच्च कुल की है, और
वर है वो निम्न कुल का है, निम्न कुल का। यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी इसी में दी गई है कि ऐसा होता है कि जो एक जाति है, निम्न जाति है, जिसको चांडाल कहते हैं, त्यागी हुई जाती है, नगर से बाहर रहती है, फेंके हुए बर्तन वगैरह इनको काम में लेने पड़ते हैं, मरे हुए जानवर गाड़ना पड़ता है, तो उनके साथ बड़ा भेदभाव होता था। यानी वो नगर में प्रवेश करते थे घंटी बजाते हुए। तो ऐसा कहते हैं कि बुद्ध ने कई अवतार लिए, बुद्ध ने फिर क्या है, उनमें उनके परिवारों में, चांडालों के परिवार में बुद्ध ने अवतार ले लिया और इधर नगर में प्रवेश करते हैं बुद्ध निषाद के रूप में। और एक ब्राह्मण कन्या दित होती है, दित ब्राह्मण कन्या से विवाह कर लेते हैं और उसके बाद में फिर दित कन्या को उनके साथ भेज दिया जाता है। फिर उन्हें एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम है मांडव्य कुमार पुत्र, और वो मांडव्य कुमार शासन करता है और उसके बाद वो बहुत सारे ब्राह्मणों को, कहते हैं 16-20 हज़ार ऐसे ब्राह्मणों को भोजन करवाता है अपने हाथ से। तब वापस ये जो बुद्ध है अवतार के रूप में वापस प्रकट होते हैं और वो कहते हैं कि ये तो मेरा बेटा है और मैं क्या हूँ, मैं चांडाल हूँ। इसका मतलब एक चांडाल ने आप सभी को अपने हाथ से भोजन करा दिया है, इसका मतलब सामाजिक भेद है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। तो ऐसी कहानी मिलती है और इसमें उल्लेख मिलता है कि जो दित है वो ब्राह्मण है, यानी वधु है, वो उस कुल की है, और जो बुद्ध बोधिसत्व के रूप में अवतरित है वो क्या है, वो एक निम्न कुल के निषाद परिवार से हैं। तो इस तरह का उदाहरण है, उसको हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं। तो ये याद रखना है, इन विवाहों की परिभाषाएं जो आपको परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। अब देखिए क्या है, अंतर विवाह, समूह के मध्य विवाह, क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है। बहिर्विवाह, गोत्र से बाहर विवाह, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुपत्नी, पुरुष के अनेक पत्नियां होना, गलत बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुपति, एक स्त्री के अनेक पति होना, सही बात है, सही बात है। इसका मतलब सही भी सही है, सभी राइट है। ऑप्शन क्या है? सभी राइट है। महत्वपूर्ण सवाल है, देखिए नेक्स्ट। स्त्री गोत्र का, देखिए मनुस्मृति में गोत्र का नियम भी है। किसमें? मनुस्मृति। सब बातें मनुस्मृति में बहुत अधिक लिखी गई है। मनुस्मृति भारत का प्रथम कानूनी रचना है। तो मनुस्मृति में किसका नियम है? गोत्र का नियम है। किसका नियम है? गोत्र का नियम है। गोत्र के कितने नियम है? गोत्र के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम। 2 नियम है, 2 नियम है गोत्र के। कैसे हैं? पहला नियम यह है कि स्त्री का गोत्र, किसका गोत्र? स्त्री का गोत्र क्या है? स्त्री का गोत्र परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। स्त्री का गोत्र क्या है? परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। और दूसरा क्या है? पुरुष का गोत्र है, पुरुष का गोत्र स्थायी होता है, पुरुष का गोत्र स्थायी होता है, स्थायी गोत्र होता है, स्थायी होता है। अब देखिए कैसे क्या होता है, देख लेते हैं। स्त्री गोत्र परिवर्तनशील है, कैसे हैं? जैसे मान लीजिए एक लड़की है, एक लड़की है, एक लड़की है और उस लड़की की जाति मान लीजिए गोदारा है, गोदारा है। वो पिता के घर में है तब तक वो अपने नाम के पीछे क्या है? गोदारा लगाती है, गोदारा लगाती है। एक लड़का है, एक लड़का है, लड़का है, लड़का मान लीजिए सारण है, लड़का क्या है? सारण है। अब इस लड़की का जो विवाह है वो सारण परिवार में होता है, गोदारा परिवार का विवाह सारण परिवार में होता है। तो सारण परिवार में होता है तो लड़की अपने नाम से पहले गोदारा लगाती थी, लेकिन विवाह के बाद वो सारण लगा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? स्त्री गोत्र का नियम क्या है? स्त्री गोत्र का नियम है पिता के घर में, पिता का नियम याद रखना। पिता के घर में, पिता के घर में पिता का गोत्र, पिता का गोत्र, पिता का गोत्र है वो है। पति के घर में पति का गोत्र, पति के घर में, किसके घर में? पति, पति के घर में, पति के घर में पति का गोत्र, पति का गोत्र, पति का गोत्र, ये गोत्र का नियम। पिता के घर में पिता का गोत्र, पति के घर में पति का गोत्र। तो ये गोत्र के 2 नियम है, हमें ध्यान रखने। देखिए क्या है स्त्री गोत्र का नियम, ये पूछ रहा है स्त्री गोत्र का नियम क्या है। पिता के घर में पिता का गोत्र, बिल्कुल सही बात है। पति के घर में पति का गोत्र, बिल्कुल सही बात है। सत्य कथन चयन कीजिए, तो कूट दोनों सत्य है, 1 और 2 दोनों ही सत्य है, ये हमें ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मातृनाम पितृवंश, अब देखिए जब इस तरह की कंट्रोवर्सी चलती है, यानी द्वंद्वात्मक बातें चलती है, तो यहाँ पितृवंशिकता के नियम को लेकर के कई सारे उदाहरण दिए जाते हैं। कौन सा नियम? पितृवंशिकता का नियम। तो इतिहासकार क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं कि एक राजवंश है, प्राचीन राजवंश, सातवाहन वंश। कौन सा है? सातवाहन वंश है, सातवाहन वंश है। सातवाहन वंश का उल्लेख किसमें है? बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में इसका उल्लेख है, उपनिषद में है, बृहदारण्यक उपनिषद में इसका उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद में क्या है? सातवाहन वंश के शासकों के नाम दिए, जैसे गौतमी, गौतमी पुत्र
पुत्र श्री सातकर्णी, सातकर्णी वशिति पुत्र श्री पुल्लू मावी। लेकिन महत्वपूर्ण नाम याद रखना है। अभी गौतमी क्या है? गौतम ऋषि की पत्नी, गौतम ऋषि की पत्नी। तो इतिहासकारों ने कहा देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने नाम से पहले स्त्री का नाम लिखा, यानी मातृ नाम लिखा, मातृनाम, मातृनाम लिखा, इसी राजवंश क्या कहलाया? मातृनाम कहलाया। लेकिन इन्होंने इसके बाद सत्ता जो है स्त्री को नहीं दी, सत्ता किसको दी? पुत्र को ही दी। इसी नियम कौन सा पालन किया है? पितृवंशिकता, पितृवंशिकता, वंशिकता। तो क्या कहा गया कि ऐसा राजवंश जो मातृनाम पितृवंश राजवंश के नाम से जाना जाता है वो कौन सा है? सातवाहन वंश। देखिए सातवाहन वंश के शासकों ने एक तो क्या क्या काम किए? सातवाहन वंश के शासकों ने स्वयं को क्षत्रियों का हनन करने वाला, क्षत्रियों का द्रप करने वाले, द्रप करने वाले। दूसरा, इन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, इन्होंने विरोध किया। और तीसरा ये इन्होंने वर्ण व्यवस्था को भंग भी किया, वर्ण व्यवस्था को भंग किया। तो ये बातें याद रखनी है किसकी? सातवाहन वंश की। कौन सा राजवंश हो गया? सातवाहन वंश हो गया। शक वंश के बारे में बात कर चुके हैं, कुषाण वंशों के बारे में हम बात कर चुके हैं, सप्तवंश यहाँ पे नहीं है। देखिए आगे क्या है? मातृनाम राजवंशों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अभी आपको बता दिया है, बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में क्या है? छांदोग्य उपनिषद में तो आत्मा की व्याख्या की गई है। किसकी? आत्मा की व्याख्या, आत्मा की व्याख्या। क्या है आत्मा की व्याख्या? आत्मा की व्याख्या ये है कि जब यज्ञ की परंपरा आई, यज्ञ माने यज्ञ, यज्ञ की परंपरा आई और उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे यज्ञ होने लगे, जैसे राजसूय यज्ञ, राजसूय, राजा का राज्याभिषेक होता है तो कौन सा यज्ञ होता है? राजसूय यज्ञ। राजा को चक्रवर्ती सम्राट बनाना है तो कौन सा है? अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ होता है। कौन सा? अश्वमेध यज्ञ। एक यज्ञ होता है जिसमें सोने का खंभा गाड़ा जाता है, इसको अरिष्टनोमी यज्ञ कहा जाता है। एक यज्ञ होता है जिसका नाम है नरमेध यज्ञ, नरमेध ऐसा कहते हैं, जिसमें नर की बलि दी जाती है। तो इस तरह के 4 यज्ञों का उल्लेख मिलता है। जब यज्ञ की व्याख्या की जाती है तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर यज्ञ क्यों किया जाता है? आखिर यज्ञ क्यों किया जाता है? तो सवाल आता है कि आत्म कल्याण के लिए किया जाता है, आत्म कल्याण के लिए किया जाता है। तो फिर क्या होता है? फिर बात सामने आती है कि किसमें बात ये आती है? ये उपनिषदों में आती है, उपनिषदों में ये बात आती है कि आखिर आत्मा है क्या, आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा कैसी है स्वरूप। तो आत्मा के बारे में किस में लिखा है? छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि आत्मा का सूक्ष्म रूप है, आत्मा का जो सूक्ष्म रूप है वो सूक्ष्म रूप कैसा है? सूक्ष्म रूप बाजरे की गिरी जितना, बाजरे या सरसों की गिरी मतलब अंदर का भाग, गिरी जितना सूक्ष्म है। और विशाल कितना है? विशाल है वो संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण पृथ्वी, अंतरिक्ष, धूलोक, सब पातालोक, संपूर्ण ब्रह्मांड के जितना विशाल स्वरूप है। यानी आत्मा कैसी है? निराकार है। कैसी है? निराकार है। ये बात यहाँ पे कही गई। तो देखिए मातृनाम राजवंशों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? वो तो मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। और छांदोग्य उपनिषद में क्या मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में आत्मा की व्याख्या की गई है। ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। अभिलेखों में सातवाहन वंश के राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ऋषियों की पत्नियों के नाम किस भाषा में हैं? ये ध्यान में रखना है। किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। प्राकृत भाषा कैसे हैं? जैसे मान लीजिए वसिथी पुत्र लिखा है, वसिथी पुत्र श्री पुल्लूमावी, जो क्या है देवनागरी लिपि में क्या होगा? वशिति पुत्र होगा, वशिथी पुत्र पुल्लूमावी होगा। ऐसे ही गौतमी पुत्र लिखा है, गौतमी पुत्र नहीं, गौतमी पुत्र कौन है? श्री सातकर्णी। ये कौन सी भाषा में लिखा है? प्राकृत भाषा में लिखा है। तो उत्तर राइट क्या है? प्राकृत भाषा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सातवाहन काल के अंतर्विवाह पद्धतियां भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी? देखिए सातवाहन वंश का राज्य कहाँ है? सातवाहन वंश का राज्य है दक्षिण भारत में। कहाँ पे है? दक्षिण भारत में है। क्या है? सातवाहन
वंश है, उनका जो क्षेत्र है, उनका राज सत्ता है, वो दक्षिण भारत में विशेष करके सुदूर दक्षिण में तो नहीं है। यहाँ चेर चोल पांडे है, यहाँ पे क्या है, चेर चोल पांडे, चेर चोल पांडे है। लेकिन मध्य दक्षिण और जिस विशेष करके पठार का क्षेत्र है, दक्खन का पठार, कौन सा, दक्खन का पठार, इस इलाके में इनका राज्य है। तो यहाँ पर ये कौन सी विवाह पद्धति प्रचलित करते हैं, अंतर विवाह पद्धति प्रचलित करते हैं। कौन सी विवाह, अंतर विवाह पद्धति। तो उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा दक्षिण का क्षेत्र। देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर बात करते हैं। सातवाहन शासकों के मातृनाम तथ्य गलत है। अब देखिए सारी बात मैं आपको बता चुका हूं, उन्हीं की व्याख्या करनी। देखिए ऋषि मुनियों की पत्नियों के नाम धारण करके इसी गोत्र में शासन का अधिकार दिया गया। ऋषि मुनियों की पत्नियों के नाम धारण तो किए, लेकिन गोत्र वही रहा, अपना गोत्र सातवाहन वंश में ही रहा, सातवाहन वंश में। देखिए ऋषि गौतम से, देखिए गोत्र क्या है, गौतम से गोत्र बना, गौतम से क्या बना, ऋषि गोत्र वैसे गायों के आधार पर, ऋषि मुनि गायों रखते थे और गायों के आधार पर जो है वो गोत्र बना। तो गौतम ऋषि से गोत्र बना, गौतम ऋषि का वशिष्ठ ऋषि वसिथि गोत्र बना, वशिष्ठ ऋषि से ऐसे गोत्र बने। दूसरा क्या है, मातृनाम धारण करके भी पितृवंश से आनुवंशिक शासन करते। बिल्कुल सही बात है, मातृनाम धारण करने के बाद पितृवंश के नाम से ये शासन करते थे। यह नाम वैदिक ऋषि पत्नियों के कुल स्त्रीवाचक में सम्मानजनक था। ब्राह्मणी व्यवस्था में गोत्र धारण करते थे। ये नियम यहाँ सातवाहन वंश में नहीं है, ब्राह्मणी व्यवस्था का ये उल्लंघन करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन वैदिक ऋषियों की पत्नियों के कुल नाम है जो स्त्रीवाचक सम्मानजनक है। इससे ज़्यादा बेहतर गलत कथन ये हैं। तो ऑप्शन राइट क्या होगा, सी होगा। तो ऑप्शन राइट सी है, ये हमें देखना। नेक्स्ट सवाल, महाभारत के युद्ध के दृश्य। देखिए वापस सवाल आ गया महाभारत की कथानक का। महाभारत के युद्ध के दृश्य मूर्ति चित्रण, मिट्टी की मूर्तियां कहां पर की गई है, ध्यान रखिए। पहले हमने क्या कहा था कि एक पूरा जो है एक अभिलेख है, पूरा जो है एक अभिलेख है, वो किसका है, मृदा का है। मृदा माने मिट्टी का है, मिट्टी का है। लेख युक्त भी है, कहाँ मिला था, बंगाल में मिला था। अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मृण मूर्तियां, मृण मूर्ति, मिट्टी की मूर्तियां किस काल की, महाभारत काल की है। वो कहाँ मिली है, आई छत्रपुर उत्तर प्रदेश में मिली है। ध्यान रखना यहाँ पे अधिकतर ऑप्शन हस्तिनापुर कर देंगे, हस्तिनापुर नहीं है, हस्तिनापुर तो इनकी राजधानी है। मेरठ उत्तर प्रदेश में, कुरुवंश की राजधानी। लेकिन ये मूर्तियां जो है वो कहाँ मिली है, आई छत्रपुर उत्तर प्रदेश में मिली है। ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल, चारों वर्णों की उत्पत्ति। देखिए वर्णों की उत्पत्ति याद रखना है, वर्णों की उत्पत्ति। वर्णों की उत्पत्ति किस ग्रंथ में है, ऋग्वेद में। किस भाग में है, ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के कौन से भाग में है, पुरुष सूक्त में। ऋग्वेद के सूक्त है, इसमें पुरुष सूक्त में है। पुरुष सूक्त में क्या उल्लेख है, प्रजापति ब्रह्मा से चारों वर्णों की उत्पत्ति मानते हैं, ब्रह्मा से चारों वर्णों। लेकिन ये वर्गीकरण किसके आधार पर है, कर्म के आधार पर है। क्या है, देखिए ऐसा मानते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा के मस्तिष्क से किसकी उत्पत्ति हुई है, ब्राह्मणों की। यानी बौद्धिक संबंधी कार्य है वो किसको दिए गए, ब्राह्मणों को दिए गए। उसके बाद प्रजापति ब्रह्मा के स्कंद या भुजाओं से, क्योंकि शक्ति का कार्य इसी से करते हैं, क्षत्रियों की उत्पत्ति मानते हैं। किसकी, क्षत्रियों की उत्पत्ति मानते हैं। प्रजापति ब्रह्मा के उदर यानी पेट, उदर से किसकी उत्पत्ति है, वैश्यों की उत्पत्ति है। क्यों, क्योंकि ये लोग कृषि का कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं। उसके बाद प्रजापति ब्रह्मा के पैरों से किसकी उत्पत्ति मानते हैं, शूद्रों की उत्पत्ति मानते हैं। किसकी, शूद्रों की उत्पत्ति। इसका मतलब तीनों वर्णों की सेवा का कार्य है वो कौन करेंगे, शूद्र करेंगे। तो इस तरह से चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया। किसमें, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इसका उल्लेख मिलता है। अब देख लीजिए, चारों वर्णों की उत्पत्ति की देवी व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, देवी व्यवस्था है। इसकी अवधारणा ऋग्वेद के किस सूक्त में, पुरुष सूक्त में। ऑप्शन राइट ए हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, द्रोण ने किस निषाद बालक को अप्रत्यक्ष शिक्षा दी थी। देखिए महाभारत में एक प्रश्नवाचक कहानी है। प्रश्नवाचक कहानी क्या है, प्रश्नवाचक कहानी है कि जब दुर्योधन ऐसा मानते हैं कि दुर्योधन ने पांचों पांडवों को और इनकी माता कुंती को किस में डाल दिया, 1 लाख की जेल थी उसमें डाल दिया, लाक्षागृह में।
लाक्षागृह में डाल दिया। और ऐसा कहते हैं कि लाक्षागृह में आग लगी और उसके बाद ये यहाँ से सुरक्षित निकल गए। और उसके बाद पता चला दुर्योधन को कि ये कहीं गुप्त रूप से रह करके बड़े हो रहे हैं। तो यहाँ की परीक्षा ने दुर्योधन को कहा कि आपको इनसे युद्ध करना पड़ेगा। ये भविष्यवाणी कृष्ण के द्वारा की गई। तो दुर्योधन जो है वो युद्ध की तैयारी करते हैं। इधर दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ पांडव भी जो है, पांचों पांडव जो है, पांडव क्या कर रहे हैं, ये पारंगत हो रहे हैं। किसमें पारंगत हो रहे हैं? युद्ध में पारंगत हो रहे हैं। तो अर्जुन जो है वो क्षत्रिय है। अर्जुन क्या है? क्षत्रिय है। अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाने का जो काम था वो द्रोणाचार्य था, गुरु द्रोण का था। यानी द्रोण केवल क्षत्रियों को धनुर्विद्या सिखाते हैं, क्षत्रियों को धनुर्विद्या सिखाते हैं, दूसरों को नहीं सिखा सकते, ये नियम बनाया होता। लेकिन सामने एक द्रोण के सामने एक बालक आ गया जिसका नाम था एकलव्य। ये एकलव्य निषाद बालक था। कैसा है? निम्न जाति का बालक था, निषाद बालक था। इसने कहा कि गुरुदेव मुझे भी ये विद्या सिखा दीजिए। लेकिन द्रोण ने कहा नहीं, मैं मेरे कर्तव्य का पालन करूंगा, मैं तुम्हें ये विद्या नहीं सिखाऊंगा। लेकिन इस बालक ने क्या किया? गुरु की एक मिट्टी की मूर्ति बना करके उसके सामने धनुष विद्या सीखी। और एक दिन अर्जुन जो प्रशिक्षण लेने के लिए वनवास में जाते हैं तो उनके साथ एक कुत्ता होता है जिसका मुंह बाणों से बंद कर देता है ये बालक निषाद। तब अर्जुन को गुरु पर शक होता है कि आपने तो क्या किया, मुझे भी सिखाया लेकिन इसको भी आपने धनुर्विद्या सिखा दिया। शायद आप दिन को मुझे सिखाते थे, रात को इसको सिखाते थे। लेकिन गुरु द्रोण ने कहा नहीं, मैं मेरी परीक्षा से नहीं हटूंगा। तो गुरु द्रोण ने इस बालक निषाद से गुरु दक्षिणा मांग ली और बालक निषाद ने दाहिने हाथ का अंगूठा काट करके गुरु को दे दिया। तो इस तरह का एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि आखिर में गुरु द्रोण ने इस तरह के निषाद बालक से अंगूठा क्यों मांगा। इस तरह की जो बातें हैं, यानी गुरु द्रोण ने द्रोण से अप्रत्यक्ष शिक्षा ग्रहण की थी। किसने? निषाद बालक ने, एकलव्य ने। उसका नाम क्या है? एकलव्य। चांडाल तो क्या है? चांडाल एक जाति है। चांडाल एक त्यागी हुई जाति है जिसको नगर से बाहर रहना पड़ता है। संजय कौन है? ऐसा कहते हैं कि महाभारत का युद्ध जो है, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था। लेकिन धृतराष्ट्र कहाँ बैठे थे? धृतराष्ट्र जो है वो हस्तिनापुर में बैठे थे। हस्तिनापुर। लेकिन उनके पास में एक व्यक्ति था जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, दिव्य दृष्टि, दूरदृष्टि प्राप्त थी। वो युद्ध का वर्णन करते जा रहा था, रोज रोज की जो घटना है उसका वर्णन करने जाता था। उस व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम संजय था। देखिए, तो ऑप्शन राइट इसमें क्या है? एकलव्य है। नेक्स्ट सवाल। अब देखिए, प्राचीन भारत के जो शुंग काल के, वैदिक काल के पुनरुत्थान का काल कहलाता है, सॉरी शुंग काल। शुंग काल में सबसे प्रसिद्ध कौन है? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद किसका नाम आता है? अग्निमित्र शुंग का नाम आता है, अग्निमित्र शुंग। शुंग काल में क्या होता है? शुंग काल में वैदिक साहित्य का पुनरुत्थान होता है। वैदिक साहित्य पुनरुत्थान होता है। और उसके बाद में गुप्त काल में इस साहित्य का सर्वाधिक विकास होता है। किस काल में? गुप्त काल में। गुप्त काल में किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, चंद्रगुप्त सेकंड के काल में ये विकास होता है। अब देखिए कौन कौन सी रचना किसकी है। व्रज संहिता किसकी है? वराहमिहिर की है। वराहमिहिर कौन थे? खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री। ऐसा कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय में के दरबार में जो विद्वान रहते थे उनमें वराहमिहिर का नाम आता है, वराहमिहिर का नाम आता है, वररुचि का नाम आता है, वररुचि का नाम आता है, धन्वंतरी का नाम आता है, धन्वंतरी का नाम आता है, शणपक का नाम आता है, शणपक का नाम आता है। तो ऐसे ही जो विद्वान इनके दरबार में थे उनमें एक वराहमिहिर का नाम आता है। आर्यभट्ट इनके दरबार में नहीं थे लेकिन आर्यभट्ट इनके काल में ही थे, ऐसा माना जाता है। आर्यभट्ट गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट कौन थे? गणितज्ञ। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसमें शून्य की व्याख्या की। किसकी? शून्य की व्याख्या की। वो कौन सा ग्रंथ है? आर्यभट्टयम है। आर्यभट्टयम किसका? आर्यभट्ट का है। कालिदास भी इस समय थे। कालिदास किस समय थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय थे कालिदास। तो कालिदास ने एक श्रेष्ठ नाटक लिखा जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है, उस पर लिखा गया अभिज्ञान शकुंतलम। तो ये किसने लिखा है? कालिदास ने। अभिज्ञान शकुंतलम किसका है? कालिदास का है। मृच्छकटिकम एक नाटक है, संस्कृत में लिखा गया, जिसके लेखक शूद्रक है और इसका नायक कौन है? चारुदत्त है। चारुदत्त। ये क्या है? ये चारुदत्त पहले ब्राह्मण होता है लेकिन बाद में ये व्यापार का काम करता है, तो ये वणिक ब्राह्मण कहलाता है, यानी वर्ण मिश्रण हो गया वणिक ब्राह्मण के नाम से। इस तरह से वर्णों के एकीकरण का एक उदाहरण मिलता है। तो ये भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब देख लीजिए सब में क्या है? 1 2 3 4 कहाँ पे हैं? जैसे ए में क्या है? ए में 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1, यहाँ 4, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ऑप्शन राइट कौन सा हो गया? सी हो गया। देखिए नेक्स्ट सवाल।
मनुस्मृति की रचना बता चुका हूँ, बात हो चुकी है। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य किसकी रचना होती है? मनुस्मृति की। किसकी? मनुस्मृति की। मनुस्मृति है क्या? भारत का प्रथम विधि ग्रंथ है, प्रथम विधि ग्रंथ, कानूनी किताब, विधि ग्रंथ है। इसको एशियाटिक सोसाइटी में अंग्रेजों ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। किस नाम से? जैन टू लॉ के नाम से, जैन टू लॉ के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसकी रचना 200 ईसा पूर्व 200 ईस्वी के मध्य होती है। नेक्स्ट सवाल, बौद्ध ग्रंथों में मौर्यों को किस वंश के नाम से जाना गया है? देखिए यहाँ पे बात आती है, एक प्रश्न आता है महाभारत के सत्ता और संपत्ति को लेकर के। तो यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा किया जाता है कि जो राजसत्ता है, राजसत्ता, ध्यान रखना विद्यार्थियों, बहुत कॉन्ट्रोवर्सी सवाल है, कि राजसत्ता है केवल क्षत्रियों को ही मिलती है। किसको? केवल क्षत्रियों को मिलती है, ऐसा कहा गया। क्षत्रियों, क्योंकि ये जो है कुरुवंश के लोग हैं, ये पांडव जो है क्षत्रिय थे, तो क्षत्रियों को राजसत्ता मिलती है। क्या निम्न या निषाद को राजसत्ता नहीं मिलती? ये प्रश्न पैदा किया गया। तो इसको लेकर के बहुत सारे उदाहरण दिए गए। उसमें एक उदाहरण दिया गया कि जो मौर्य वंश है, ये मौर्य वंश क्या थे? निम्न कुल के थे, निम्न कुल के थे, ऐसा मानते हैं। जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ तो मौर्यों को क्षत्रिय मानते हैं, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ उस समय थे, मौर्य काल में थे। अब बुराई कैसे कर सकते हैं, वो क्षत्रिय मानेंगे। लेकिन अन्य ग्रंथों में इनको क्या माना गया? वर्षल माना गया। वर्षल का मतलब है निम्न जाति, बहुत ही निम्न जाति, ऐसा मानते हैं। या इसका मतलब ये हुआ कि मौर्य क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन इन्होंने शासन किया था, ऐसा उदाहरण मिलता है। अब सातवाहन वंश के लोग क्षत्रिय नहीं है। सातवाहन वंश के लोग खुद को क्या कहते हैं? क्षत्रियों का हनन करने वाले कहते हैं, क्षत्रियों का विनाश करने वाले, क्षत्रियों का विनाश करने वाले कहलाते हैं। दूसरा, परशुराम के नाम से गौतमीपुत्र सातकर्णी मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सातवाहन भी कौन है? सातवाहन भी क्या है? ब्राह्मण नहीं है, सॉरी क्षत्रिय नहीं है। कौन है? ब्राह्मण है। ये स्वयं को क्या मान रहे हैं? ब्राह्मण मान रहे हैं। इसका मतलब क्षत्रियों ने शासन नहीं किया। ये कोई जरूरी नहीं कि क्षत्रिय ये शासन करे, ये कोई जरूरी नहीं है। तो जिसमें योग्यता है वो राजसत्ता प्राप्त कर सकता है। अब देखिए, बौद्ध ग्रंथों में मौर्यों को किस वंश का माना गया है? बौद्ध ग्रंथों में मौर्यों को क्या माना गया है? बौद्ध ग्रंथों में मौर्यों को क्षत्रिय माना गया है, ये ध्यान में रखना है। बौद्ध ग्रंथ उस काल में लिखे गए थे, मौर्य काल में लिखे गए थे, वो निम्न जाति का क्यों बताएंगे? वो उनको क्षत्रिय के रूप में बताया गया। तो ये ध्यान में रखना, कॉन्ट्रोवर्सी सवाल है। देखिए, अनूठा ब्राह्मण, बात आ गई। क्षत्रियों का द्रप करने वाले अनूठा ब्राह्मण अभी बताया कौन है? ये सातवाहन वंश के शासक है। किस वंश के? सातवाहन वंश के हैं। ये सातवाहन वंश के कौन है? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, श्री सातकर्णी, सातकर्णी है। अब देख लीजिए ऑप्शन में क्या है? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी प्रथम नहीं है, ध्यान रखना, कहीं सातकर्णी प्रथम भी देंगे। गौतमी पुत्र सातकर्णी है। वशिति पुत्र पुल्लुमावी, ये भी इस वंश के ही है, लेकिन ये नहीं है। मदारी पुत्र पुत्तानामी, ये भी इसी वंश के, लेकिन ये नहीं है। ऑप्शन राइट क्या है? बी है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने क्या कहा? मैं अनूठा ब्राह्मण हूँ। इस तरह से ये महाभारत से संबंधित पाठ है। आगे की बात हम कल की क्लास में करेंगे विद्यार्थियों, इसको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि बहुत गहरा विषय है महाभारत का। आगे की बात कल करेंगे। धन्यवाद।